viewers, welcome to my channel. In this tutorial we're going through a brief introduction of switch statement in JavaScript and the lecture will be delivered by Subhakar Bhatt. So without wasting our time, let's start with the topic. तो जो आज का लेक्चर है वो आज हमने स्टडी करना स्विच को, कि स्विच में और इफ एल्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो एल्स इफ है और जो स्विच है वो एक दूसरे के अल्टरनेट है। ठीक है, तो एल्स इफ में भी आपने देखा था कि आप मोर देन वन कंडीशन, ये देखिए जी आपके पास कितनी कंडीशंस आ रही हैं। ये पहले आपके पास इफ की कंडीशन आई, फिर एल्स इफ की कंडीशन, फिर एक और कंडीशन, मतलब मोर देन वन कंडीशन है। तब आप क्या कर सकते हैं, आप एल्स इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्टरनेट एक होता है हमारे पास स्विच। स्विच भी क्या करता है कि मोर देन वन जिनसे आपके पास कंडीशन होती है, ठीक है, आप उसको इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सिंटैक्स डिफरेंस है। ठीक है, और जो एल्स इफ और स्विच में अगर हम कंपेयर करें कि डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड एल्स कौन फास्ट है, वो स्विच फास्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास स्विच के अंदर। एल्स इफ के अंदर या इफ के अंदर ना हम सारे ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इफ या एल्स इफ के अंदर अगर देखा जाए तो हम ग्रेटर देन का भी लगा सकते हैं, लेस देन का भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल का भी लगा सकते हैं। ठीक है, और नॉट इक्वल का भी लगा सकते हैं। जबकि हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट होती है ना, स्विच स्टेटमेंट, उसमें जस्ट हम इवेलुएट कर लेते हैं इक्वल ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, इक्वल कर रहे होते हैं, एक सिंगल वैल्यू को इक्वल कर रहे होते हैं और डिफरेंट केसेस बनाते हैं। तो एल्स इफ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, या इफ एल्स के अंदर आप ग्रेटर देन सारे ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल, इक्वल। जबकि आपके पास जो स्विच स्टेटमेंट है, जो आपके पास एक और ब्लॉक है या एक और आपके पास कीवर्ड है जिसको हम कह रहे हैं अल्टरनेट है एल्स इफ का, तो वो स्विच के अंदर आप सिर्फ इवेलुएट करते हो इक्वल ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, द स्विच स्टेटमेंट इज, वो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो जैसे आप यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं ना, मार्क्स लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 68 और लेस देन 70 है। अब यहाँ पर आपने जस्ट एक सिंगल जो उनसे है वैल्यू अप्लाई करनी है। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के जो एक्सप्रेशन है ना, वो आप स्विच के अंदर, मतलब एक सिंगल वैल्यू आप स्विच के अंदर देते हैं जिसको हम एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, वो या तो आपका नंबर हो सकता है या अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। ठीक है, और उस नंबर या अल्फ़ाबेट को कंपेयर कर रहे थे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ स्विच के अंदर क्या कर सकते हैं, जो अगर आपने वैल्यू को इक्वल करना है ना, उस इक्वल को आप नीचे बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई एक ले लेते हैं वॉवल्स। वॉवल्स हमारे पास कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ऐसे ही है ना जी बच्चों। जो वोवल वर्ड है हमारे पास अल्फाबेट्स के यस अंदर, सर। वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। मतलब ए होता है, ई होता है, आई, ओ और यू। ठीक है, तो हम इसको अगर कंपेयर, अगर हम इफ एल्स से करें, तो इफ एल्स में हमें क्या करना पड़ेगा कि इफ जो उनसे जो भी करेक्टर आ रहा है, जो भी यूजर ने करेक्टर इंटर किया, वो इक्वल कर दो ए के। ठीक है, या फिर इक्वल कर दो ई के, मतलब एल्स इफ आते जाएंगे। मतलब इसमें कितनी कंडीशन लगी, 1 2 3 4 5, अगर हम इफ एल्स से करें। ठीक है जी, मैं एक सेकेंड इसको ख़त्म करता हूँ। HTML, ठीक है जी, एंड जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। ठीक है जी, H1 स्विच स्टेटमेंट। आपका जो भी स्क्रिप्टिंग का कोड है वो हमेशा आपने बॉडी जहाँ पे एंड और इससे पहले आप कर सकते हैं। और जितने भी आपके HTML CSS से रिलेटेड जितने भी टैग्स और जो स्टाइलिंग है वो आपने सारी कंप्लीट कर लेनी। देन आपने स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करना, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने सारा काम करना है। ठीक है, अब ये देखिए जी, मैं यूज़र से ले लेता हूँ और यहाँ पर नाम ही वॉवल्स कर देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल वॉवल्स इक्वल टू एंड प्रॉम्प्ट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिखना इंटर ओनली वॉवल्स। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं इफ एल्स से बनाना चाहूँ, मैं इफ लगाऊंगा। इफ का कीवर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने इफ का कीवर्ड लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, यहाँ पर आपने कंडीशन इवेलुएट करना। अब आप कहते हैं वॉवल, वॉवल्स बराबर है, इक्वल इक्वल है किसके, करेक्टर ए के। ठीक है जी, ये देख रहे हैं। और इसी तरीके से अब आपने लिख लेना है जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख लेना दिस इज ए वॉवल। ठीक है, और वॉवल ऑफ, कौन सा वॉवल है, प्लस का साइन लगा लें और उसके बाद, ठीक है जी, प्लस के साइन के बाद जो भी वॉवल एंटर किया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये अब आपने ए के लिए किया है। अब इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, एल्स इफ
एल्स इफ देखिए एल्स कैसे लगाना पड़ता है आपको, एल्स लिखना पड़ता है स्पेस इफ स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, उसके और इसकी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो उसकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगी वो। उसके बाद आप फिर से वॉवल्स इसको फिर से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद फिर से लिखा और फिर आपने लिखा ई, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने यही जो ये लिखा है कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक सेकंड इधर स्पेस और इधर भी स्पेस। तो अब ये काम ये देखिए जी, अब आपकी कितनी सारी, अब ये तो सिर्फ 5 है और इसी तरीके से अगर आपने को 10-12 कंडीशन इवेलुएट करनी तो अब आप क्या करेंगे, तो आपका कोड कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है जी। अभी तो ये जस्ट इतनी है ए ई, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास आई आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है एंड उसके बाद यू आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा एल्स, ठीक है। और एल्स में क्या होता है कि आप जस्ट बताते हैं कि आपने जो इनपुट है वो गलत इंटर की है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर इनपुट इज रॉन्ग, ठीक है। ये तो एक सिंपल बेसिक्स थी ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जस्ट आपने इक्वल इक्वल से इवेलुएट करना है, कोई कंपेयर मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाना, तो उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्विच होता है। जस्ट एक सेकंड वेट कीजिए, फिर सिंपल सी थी ना कि अभी 5 है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आपके 10 से 15 20 हो और उसमें भी आप ये देखिए कि काफ़ी सारे एल जब लगा रहे हो, तो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि जब भी आपने किसी ऐसे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है जिसमें कंपेयर या लेस देन ग्रेटर देन का साइन ना हो, बल्कि जस्ट आप उसको इक्वल के थ्रू के मतलब ये करेक्टर मैच करता कि नहीं करता, मैच करने के लिए या इस तरह से वैल्यू इवेलुएट करने के लिए, तब आपके पास जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो स्विच होता है, ठीक है। इफ एल्स से भी हो जाता है, लेकिन आपका जो कोड है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड या काफ़ी ज़्यादा जो है ना नेस्टेड नज़र आ रहा होता है, यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। लेट्स सी, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह की आती है। जैसे मैंने जी एंटर किया है तो वो कह रहा है योर इनपुट इज रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं अगेन लिखता हूँ ए एंटर किया है तो बता रहा दिस इज अ वॉवल ऑफ ए, क्योंकि मैंने ए एंटर किया था। अगर मैं ई एंटर करता हूँ वो बता रहा दिस इज अ वॉवल ऑफ ई, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ना कुछ सिलेक्शन की जो चॉइस हो ना कि भी आप ये वाला अगर 1 एंटर करें तो ये हो जाए, 2 एंटर करें तो ये हो जाए, तो तब आपने ज़्यादातर कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करनी, स्विच की, ठीक है। लेकिन जो कल हमने एक्सरसाइज की थी ना कि जिसमें हम ग्रेडिंग का बता रहे थे कि अगर ये मार्क्स इतने इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए, तब आपके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आपके पास इफ एल्स वाला होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने खुद सोचना है कि जब आपके पास कोई करैक्टर को मैच करने वाली बारी आए या किसी नंबर को मैच करने की बारी आए, तो तब आपने स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। तब आपने ये जो से इफ एल्स वाले को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब आपके पास कंपैरिजन ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल वाली ऑप्शंस आए, तब आपके पास ज़्यादा अच्छी ऑप्शन होती है आप इफ एल्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये देखिए इफ एल्स से तो हमने बना लिया, अब हम इसको स्विच स्टेटमेंट से बनाते हैं, ठीक है जी। अब स्विच स्टेटमेंट से बनाने के लिए हमने क्या करना है, आपके पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है स्विच, ठीक है। तो पहला जो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपने जब स्विच स्टेटमेंट से बनाना है तो आपका जो पहला कीवर्ड आपने हमेशा लगाना है वो स्विच का लगाना है। स्विच के लगाने के बाद आपने यहाँ पर करली ब्रेसेस के, अब आपका जो भी कोड है वो स्विच के अंदर होगा, जो भी सिलेक्शन या जो भी चॉइसेस है वो आपने स्विच के अंदर करना। और स्विच के अंदर कोई आपने इक्वल इक्वल नहीं लगाना, जस्ट आपने जो वेरिएबल यूजर ने एंटर किया है उसी को आपने कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। स्विच जोन से है वो आपके पास स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपके पास। अगर मैं कहता हूँ ना कि इफ़, अगर मैं एक सेकंड यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ, कंपेयर अगर मैंने इफ़ के थ्रू करना है, ठीक है जी, और इसमें मैं लिख देता हूँ x इक्वल इक्वल 1, ठीक है। तो ये अगर आपके पास 2 दफ़ा इक्वल आता है वो मैच कर रहा है, वो मैच क्या कर रहा है कि x के अंदर क्या पड़ा होगा और ये क्या है, ठीक है। तो अब आपके पास जो उनसे x के अंदर क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, 1 को इक्वल कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर मैं x के अंदर जो है ना 1 रख देता हूँ, करेक्टर रख रहा हूँ मैं। अब ये स्ट्रिंग है, ये अब न्यूमेरिक डिजिट नहीं है, जबकि ये एक न्यूमेरिक डिजिट है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को मैच करवा रहा हूँ या करेक्टर को मैच करवा रहा हूँ 1 के साथ, ठीक है तो ये भी 1, लेकिन मैंने इसको सिंगल कोड में लिख दिया, अब ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इसको मैच करूंगा तो आउटपुट ही नहीं आएगी, एरर आएगा। वो कहेगा यार मैं करैक्टर को मैच कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसके साथ नंबर के साथ। तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे साथ इसके साथ एक और इक्वल का साइन लगाना पड़ता है,
जो डेटा टाइप को भी चेक करता है कि एक्चुअल में उसके अंदर करेक्टर है या न्यूमेरिक डिजिट है, ठीक है। तो जो स्विच स्टेटमेंट है वो आपके 3 इक्वल को जो से कंपेयर करता है, 2 इक्वल को कंपेयर नहीं करता। 2 इक्वल का मतलब होता है कि जस्ट वो क्या चेक कर रहा है कि वो वाला डिजिट है कि नहीं है, ठीक है। जबकि ये 3 इक्वल वाला जो साइन है वो क्या करता है, वो आपकी डेटा टाइप को भी देख रहा है कि वो चेक कर रहा है कि ये एक्स के अंदर कोई इंटीजर पड़ा हुआ है या स्ट्रिंग पड़ी हुई है, वो उसको भी कंपेयर करता है, ठीक है। तो जो स्विच स्टेटमेंट है वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है, वो 3 इक्वल को चेक करता है। और हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं कि x बराबर 1, जस्ट हमने स्विच के एक्सप्रेशन के अंदर ये वो वाला जो वैल्यू है वो हमने भेज देनी, बाकी वो खुद कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल इक्वल खुद लगा कर देख रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास स्विच होता है इसमें अब आपने कोई कंडीशन इवैल्यूएट लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगाना है। तो स्विच के अंदर हमारे पास केसेस होते हैं, ठीक है, कि भी इस वॉवल को जो भी है वो कितने केस के साथ मैच करना है, कितने केस के साथ इक्वल करना है, ठीक है। और जैसे हम कहते थे केस हमारे पास ए है, ठीक है। और ये केस हमारे वॉवल के अंदर ए भी तो आ सकते हैं ना, ए हमने जो आ सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने वो लिखना है, उसके बाद डबल को सॉरी कॉलर लगा देना, ठीक है। कि केस हमारा कंप्लीट हो गया। केस के बाद अब हमने यहाँ पर अपनी जो भी स्टेटमेंट लिखनी वो देखनी है। जैसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज ए फॉर्म, ठीक है जी, ये लिख दिया। उसके बाद जब तक आप जैसे ना, जैसे हमारे पे इफ में क्या होता था, हम इफ लिखते थे, ठीक है जी। इफ में वॉवल को हम खुद से जो उनसे इवेलुएट कर रहे हैं, इवेलुएट के बाद आपके पास ये देखें ये कर्ली ब्रेसेस होती है। कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि जो भी काम करना वो इस स्टार्टिंग ब्रैकेट और इसके अंदर करना वो आपका इफ का स्टेटमेंट है, ठीक है, वो इफ से बाहर नहीं है। तो इसी तरह से केस को हम कैसे पता चलेगा केस कंप्लीट हो गया, केस को एंड कर दी, इसके बाद हमने नया केस स्टार्ट करना है। उसके लिए आपके पास एक कीवर्ड होता है जिसका नाम है ब्रेक का कीवर्ड। ब्रेक का कीवर्ड का मतलब है कि ये केस स्टार्ट हुआ, इस केस की जो स्टेटमेंट थी वो लिखी, और वो लिखने के बाद आपने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रेक का जो कीवर्ड है ये टर्मिनेट कर देता है, ये आपके स्विच से बाहर आ जाता है, कि भी बता देता है कि आपका स्विच का जो केस 1 है वो वही ट्रू हो गया, ठीक है। जब तक आपका केस जितने केसेस है वो ट्रू नहीं होते रहते हैं, जब तक वो आगे केस नेक्स्ट केस की तरफ चलता जाता है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने ये इसी केस को कॉपी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी किया, और ये देखिए जी इसको हमने ई कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कोई लेस देन ग्रेटर देन स्विच स्टेटमेंट में को आपने कब यूज करना है, जब आपने मैच करना होगा इक्वल इक्वल, जो से डेटा टाइप के साथ भी और उसकी वैल्यू को भी मैच करना है, उसके साथ साथ डेटा टाइप को भी, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को मैच करते हैं। तो उसके लिए आपने अगर जो मैच करना है तो जस्ट आपने उतने केसेस बना लें। जैसे अब केस ई भी है हमारे पास, इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर आकर हम ई के बाद आई आ गया, ठीक है जी। अगेन हम उसको पेस्ट करते हैं और इधर आ जाएगा हमारे पास हो। इसी तरह से अगेन हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पर आ जाएगा यू। जैसे हमारे पास इफ एल्स में एल्स होता था कि अगर कोई केस नहीं चलता तब आपने क्या करना है, तो इफ एल्स में हमारे पास एल्स होता था कि एल्स के मतलब कि सारे फॉल्स हो गए हैं, फेल हो गया तो एल्स में आ जाओ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफॉल्ट होता है, DEFAULT, डिफॉल्ट का कीवर्ड होता है, ठीक है। और डिफॉल्ट के कीवर्ड में आपने वही जैसे आप एल्स में बताते हैं और वो आपने यहाँ पर बताना है यू एंटर रॉन्ग इनपुट, ठीक है। और डिफॉल्ट को भी आपने लाजमी ब्रेक करना है, ये ले, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल सा एक सिंटैक्स है स्विच को आप यूज करने का। तो स्विच को आपने कब यूज करना है, जब आपने कोई चीज इक्वल इक्वल वाली कंपेयर करनी है या मैच करना है, ठीक है। तब आप कोई कंडीशन इफ एल्स एल्स इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं, आप उतने जो केसेस बना लें और उन केसेस के अंदर जो आपने अगर ये केस जो भी केस मैच हो जाता है उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट लिखनी वो आ जाए। लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं चलता। मैं कहता हूँ जी ई लिख दिया तो बता दें स्विच, इट्स मीन कि हमारा कोई एरर है। लेट्स सी हम एरर भी देख लेते हैं, और वो एरर क्या है जी, वो कह रहा है कि राइट WRITE, हमने जो फंक्शन का नेम है वो सही नहीं लिखा। और मज़े की बात यह है कि वो सारी जगह भी कॉपी पेस्ट हुआ, इसलिए हम इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, बल्कि इसी को खोज लें, ठीक है। तो अब अगेन चेक करते हैं, आई होप अब नहीं आएगा एरर। तो ये देखिए दिस इज़ अ वॉवल, ठीक है। अगेन अगर मैं ए लिख दूँ तो दिस इज़ ए वॉवल, लेकिन अगेन मैं क्यू लिख देता हूँ और क्यू के लिए भी उसने कोई एरर नहीं दिया।
कि उसको एरर डिफ़ॉल्ट में देना चाहिए था। इट्स मीन कि हमने जो डिफ़ॉल्ट का स्पेलिंग है वो गलत ना लिखिए, DEFAULT, ठीक है, DEFAULT। अब देखें जी वो ब्लैक हो गया, पहले वो उस तरह से नहीं बना, जिसका मतलब है कि हमने डिफ़ॉल्ट की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक किए थे। लेकिन अब हम चेक करते क्यों लिखा, ये देखें जी, यू एंटर रॉन्ग इनपुट। अगर हम जी लिखते तो ये देखें जी आपके पास यू एंटर रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई कि स्विच स्टेटमेंट आपने कब यूज़ करना है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, स्विच स्टेटमेंट में केस क्या है, स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक क्यों लगाते हैं, ये क्लियर है, स्विच स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट क्यों लगाते हैं। जी बच्चों।